आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। इस समय हमारे साथ सिवान के पूर्व सांसद और सिवान विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव जी हैं। यादव जी, नारद मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। तो नारद मीडिया पूरे टीम को और दर्शकों को मेरी शुभकामना, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना। सबसे पहले विरोध से हम शुरू करते हैं। विरोध किया जा रहा है इस बात को लेकर कि एक आदमी सांसद से चुनाव लड़ने विधानसभा का आ रहा है, न जाने पंचायत पे खत्म होगा या जिला परिषद तक जाके खत्म। देखिए, मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत हम पंचायत के मुखिया से शुरू किए थे, फिर जिला परिषद में सदस्य भी रहे और फिर लोकसभा के सदस्य रहे। सिवान की महान जनता को नमन अभिनंदन करना चाहेंगे कि विषम परिस्थिति में हम तो कफन लेकर निकले थे। हम तो भविष्य में सोचे भी नहीं थे कि हमें लोकसभा या विधानसभा लड़ना। हम साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन सिवान की महान जनता ने अपराध और अपराधियों को समूल नष्ट करने के लिए मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। आपके माध्यम से दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि एक बार नहीं 100 बार चुनाव हारना कबूल करूंगा, लेकिन किसी भी अपराधी और अपराध की घटना से हम अपना नाता नहीं जोड़ेंगे। भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। एक बात और है, जैसे ये इस बात को भी कहा जा रहा है कि आप इस विधानसभा के मूल निवासी नहीं हैं, तो फिर आप इस विधानसभा को बहुत नहीं जानते हैं और 10 वर्ष तक आप सांसद काल में इस विधानसभा के लिए भी आपने बहुत कुछ नहीं किया है। ये आप पे आरोप है। आरोप लगाना लोगों के फितरत में है। यह वही भारत है जहां माता सीता को लोगों ने बेश्या कहा था, याद कीजिए। भगवान कृष्ण को लोगों ने नचनिया और बजनिया कहा था। हम आरोप और प्रत्यारोप पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम अपने काम के आधार पर, जिस तरह माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा देकर के जगत जननी माता सीता की उपाधि प्राप्त की और श्री कृष्ण ने अपराध और अपराधियों को नष्ट करके अपनी पहचान भगवान कृष्ण के रूप में स्थापित किया। हम नहीं कहते कि वैसे महापुरुष, लेकिन हम जहाँ तक विकास की बात है, एक लंबी कतार खींचे हैं सिवान में और सिवान जिले में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 4 करोड़ रुपये की राशि हमने स्वीकृत कराई है अंबेडकर छात्रावास के निर्माण कराने के लिए। गरीब दलित वर्ग के बच्चे और बच्चियां रह करके पढ़ेंगे। VMEC स्कूल के जस्ट बगल में जो जर्जर अवस्था में अंबेडकर छात्रावास है, उसके नव निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि से आज तक कोई सांसद एक बिल्डिंग बनाया हो तो हमको बता दीजिए। आप जब दरौली जाएंगे तो वहां नदी पर पुल का निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। 4 पाया का निर्माण हो चुका है। हम जब लोकसभा के सदस्य थे तो हमने लोकसभा में प्रश्न किया और भारत सरकार ने कहा कि 20% बिहार सरकार और 20% उत्तर प्रदेश सरकार देगी, तो हम 60% देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे बगल में रखते थे, जो मुख्यमंत्री हो गए, तो हमने उनसे जाकर मिला। हमने कहा कि सर, अगर इस नदी पर पुल का निर्माण हो जाएगा तो इंटरनेशनल रोड हो जाएगा, नेपाल को जोड़ने वाला होगा और हमारे सिवान के लोगों का बहुत संबंध आपके उत्तर प्रदेश में है, उन लोगों को भी आवागमन की सुविधा हो जाएगी। आप ही न 40% सरकार लीजिए, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जी और लालू यादव की सरकार थी। तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे सिवान की महान जनता की ओर से अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है। भारत सरकार 60% दे रहा है, 40% उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और पुल का निर्माण हो रहा है। आपको और बता दें, पहली बार जब जीत कर गए तो हाजीपुर से छपरा तक का 4 लेन 1600 करोड़ रुपया का हमने स्वीकृति कराई। RPN सिंह उस समय मंत्री थे। सेकेंड बार जब जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज की हमने स्वीकृति कराई। काम भी तेजी में हो रहा है, लेकिन आपको बताते हमें बड़ी अफसोस हो रहा है कि सिवान बीच में आ जाता था, कोई टेंडर भरने के लिए तैयार नहीं था। 4 बार टेंडर निकला, रद्द हो जाता था। अपने आदरणीय नेता शहनवाज हुसैन साहब से हमने कहा कि सर, सिवान बदल गया है, अपराधियों का कोई वहाँ जनाधार नहीं रहा और भय वातावरण बन गया है। आपके पास कोई आदमी हो तो कहिए वो टेंडर डाले
कोई रंगदारी नहीं मंगाएगा और काम बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, वो आदमी अमेरिका में था लेकिन आया, टेंडर डाला और काम भी तेजी में हो रहा है। लेकिन उस आदमी को हम कई बार बुला करके सीमान में सम्मानित करने का प्रयास किए, लेकिन वो आदमी इतना सीमान से सिर्फ डरता है कि सीमान आने के लिए नाम नहीं लेता है। लेकिन काम बड़ा तेजी में करा रहा है। हमको लग रहा है कि यह सड़क बन जाने से पटना जाने में हम लोग 2.5 से 3 घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे। ये विकास नहीं तो और क्या है। इसका मतलब यह है कि पूरे सीवान के समग्र विकास में सीवान विधानसभा का भी विकास छुपा हुआ है। निश्चित रूप से छुपा हुआ है। आप जब कलेक्टेरिएट के सामने जाएंगे तो अंबेडकर लाइब्रेरी का निर्माण 25 लाख रुपये की राशि से हमने बनवाया है। यह विकास नहीं तो और क्या है। अच्छा, और आप जब जाएंगे तो राजेंद्र रंजन एक पत्रकार थी जिनकी हत्या हो गई, उनकी स्मृति में अपने 15 लाख रुपया के सांसद विकास मद से पत्रकार भवन के ऊपर एक हॉल बना रहे हैं अपने पत्रकार बंधुओं को बैठने के लिए, उनकी स्मृति में। उसमें उनका फोटो भी लगेगा। तो ये विकास नहीं तो और क्या है। लेकिन आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना तो आम बात है, तो उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। हम लंबी लकीर खींचे हुए हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी बात कि सीमान का कोई व्यवसायी ये कह दे कि हमारे शुभचिंतक, हमारे मददगार 5 रुपया का रंगदारी मांगने आया हो। रंगदारी मांगने की बात तो छोड़िए, कोई व्यवसायी कह दे कि हम चांदा मांगने गए हों पार्टी के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे किसी कार्यक्रम के लिए, तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं, जब भी लोग शाहदीन साहब के साथ रहते थे, हमारे सीमान के व्यवसायी कितने परेशान होते थे, आपने भी देखा है। यहाँ के डॉक्टर लोग अपना प्रैक्टिस, मैंने अच्छा प्रैक्टिस छोड़ करके दूसरे जिले में चले जाते थे, दूसरे प्रांतों में चले जाते थे। यहाँ के व्यवसायी व्यवसाय समेट करके चले जाते थे। एक वातावरण बनाने का हमने प्रयास किया है। जब हम पहली बार जीत कर गए दिल्ली, तो रहने और खाने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की और 5000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट बदलवाए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। हमारे यहाँ जब जाए और जब दिल्ली में हम थे तो लगता था कि हम किसी सांसद के यहाँ नहीं आए हैं, हम अस्पताल में आए हैं। 100, 150, 200 मरीज रहते थे, हर जात हर धर्म के लोग रहते थे। जो हमें वोट नहीं दिया उसको भी हम इलाज कराने के काम किए। विरोधियों को तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, आरोप लगाना उनकी। अच्छा, ये चुनाव तो आसान है, लेकिन पूरे जो अभी आपके थोड़ा सा विरोध में है, उनको एकजुट करना आपके लिए चुनौती है। कैसे करेंगे? निश्चित रूप में महत्वाकांक्षा मानवीय गुण है, होना भी चाहिए। सभी लोगों को पता कर लीजिए कि हमने कभी भी पटना या दिल्ली जाकर के टिकट मांगने का काम नहीं किया। हाँ, हम अपने लड़के के टिकट के लिए सुशील मोदी जी के यहाँ गए थे, रघुनाथपुर से हमने टिकट मांगा भी था। और उसी क्रम में हमने ये कहा था कि लोकसभा की जिस तरह हत्या हमारी हुई, अगर उस तरह की हत्या व्यास सिंह के साथ होगा, किसी के दबाव में आकर या सीट छोड़ दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से व्यास सिंह को फिर निर्दलीय जिताएंगे। बड़ी मुश्किल से कमल खिला है दरौंदा में, सर ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि कमल मुरझा जाए। आज आप देखेंगे, हम अपने चुनाव से तो बिल्कुल निर्फिक्र हैं। सीमान के हमारे वैश्य समाज और सीमान के सारे लोगों ने बिहार में अगर जंगल राज का जो उपाधि दी जाती है और दर्द पीड़ा झेला है, तो सीवान के हमारे मतदाताओं ने झेला है। सीवान का कोई चौराहा नहीं है, कोई मोड़ ऐसा नहीं है जहां हत्या नहीं हुई हो, लूट नहीं हुई हो, डकैती नहीं हो। तो हम तो अपने चुनाव से निफिक्र हैं, लेकिन अपने केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाते हैं कि दरौंदा में चाहे जो लोग अपना गठबंधन बना लें, दरौंदा में फिर व्यास सिंह पहले बार 27,500 वोट से जीते थे, इस बार 30,000 वोट से जीतेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि कितनी बेबाकी के साथ वो प्रकाश जी ने अपनी बातों को रखा और इन्होंने कहा कि सब किसी को एक साथ मिलाकर हम चलेंगे और निश्चित रूप से आगे का जो राह है वो आसान होगा और सबके लिए हमने काम किया है, पूरे समग्र जनता के लिए, पूरे सीवान लोकसभा के लिए हमने काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। इन पर ये कहा जा सकता है कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चख के तो देख, तू चख के तो देख। आपने नारद मीडिया से बात की, इसके लिए बहुत बहुत नारद मीडिया को और आप दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।